और अगले महीने 5 से 6 ब्रांचेस बड़ी बड़ी खुलनी है। और आओ अपने घुटनों पे करो प्रार्थना कि खुदाबंद तूने कहा तेरा राज्य आए। एक एक विश्वासी को परमेश्वर के लहू में सौंपो। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे बेदारी आने के लिए। एक एक विश्वासी इस चर्च का यीशु मसीह का प्रचार करने वाला बने। मांगो ऊंची आवाज में। यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु का मसा खुद यहोवा का है। जिस बीच में शुरू किया उसी में रहना, सिंगर मत बनना आगे चल के। यीशु के मसा को गिरना जानना। खुदाबंद तेरी बेदारी आए। एक एक विश्वासी चर्च का तेरी रूहों को बचाने के बोझ से भर जाए। खुदाबंद उठाकर अपने हाथों को बेदारी को मांगो परमेश्वर से कि खुदाबंद तू रूहें बचाने का बोझ इन विश्वासियों को दे। हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज में। आने वाली ब्रांचेस के लिए प्रार्थना करेंगे। बड़ी ब्रांचेस हैं, सभी आने वाली अपने हाथों को उठाकर उन्हें यीशु के लहू में छुपाएंगे। प्रभु को कहेंगे प्रभु सब इंतजाम करे, सब तरह के फाइनेंशियल, सब तरह के इंसानी, सब तरह के आत्मिक इंतजाम करे। आने वाली सारी ब्रांचेस बड़ी बड़ी रूहों को बचाने का कारण बने। खुदा उन एरियाज में तेरी महिमा हो जहां ब्रांचेस हो। खुदा उन एरियाज को यीशु के लहू में छुपाएं। बहुत सारे एरियाज हैं जो नई ब्रांचेस जहां ओपन होने जा रहे हैं। परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर के मसे को मांगो सब ब्रांचेस के लिए। आपके हाथों में एक पोस्टर है 12 जून का। अमृतसर में अजनाला में बहुत बड़ी बेदारी सभा होगी। उस पोस्टर को अपने हाथों में लेकर प्रार्थना करेंगे। खुदाबंद लाखों लाखों लोग बचाए जाए मेरे पिता। तू हमारे साथ वफादार रहा है खुदाबंद, जिस तरह हम तेरे साथ चले हैं खुदाबंद वफादारी के साथ। उस 12 जून के पोस्टर को अपने हाथों में लेकर प्रार्थना करेंगे। पिता लाखों लाखों दूत तेरे जाएं मेरे सर्वशक्तिमान पिता। लोगों को लेके आए मेरे पिता अपनी हजूरी में। लोग तेरे वचन को सुने और तेरा डर, तेरा खौफ उनके अंदर आए। बहुत से रूहें बचाई जाएं जो निराश हैं खुदाबंद, जो नाश हो रही मेरे पिता, जो अंधेरे में, जो नशों में है खुदाबंद, जिनकी आशा नहीं है खुदाबंद, जो अपनी आशा को खो बैठे, जो जीने की आशा को खो बैठे हैं खुदाबंद, जिनकी निगाह में कोई परमेश्वर नहीं है, जिनकी निगाहों में इंसान दुखों के लिए बना है, उन सबके पास तेरा वचन पहुंचे। गॉस्पेल का मतलब ही है गुड न्यूज, कि यीशु हमें गुड न्यूज देने के लिए आए हैं। ये हमें मरने की, डरने की जरूरत नहीं। हम एक अच्छा जीवन धरती पर जी सकते हैं। अपने हाथों को उठा के इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ शांति के साथ, सब कुछ संयम के साथ, सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के साथ हो। जो लाखों लोग वहां पे आ रहे हैं, परमेश्वर उनकी अगुवाई करे। एक एक जन जो बीमार है वो चंगा हो। हजारों हजारों लोग बीमारियों से छुड़ाए जाएं। खुदाबंद तेरी बेदारी उस एरिया में आए। बहुत से पास्टर्स खुदाबंद जिनकी चर्चेस ब्लॉक हैं वो बढ़ जाएं इस क्रूसेड के बाद खुदाबंद।
बहुत सी सेवकाइयां बढ़ जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा पाक रू जुम्बिश कर। बेदारी आए उन लोगों की जिंदगी में जो उस वचन को सुने और उस मीटिंग में आए मेरे खुदावन। अपने हाथों को उठा के अगली वीरवार के लिए प्रार्थना करेंगे जो पहले आ रही है मीटिंग, बेदारी सभा, व्हाइट गारमेंट मीटिंग के लिए अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। मेरे सर्वशक्तिमान पिता, इस मीटिंग का मकसद इनकी जिंदगी में पूरा हो। वो दर्शन जो तूने दिखाया कि स्वर्ग में व्हाइट कपड़ों में लाखों लाखों करोड़ों लोग जो हर जाति, हर भाषा, हर कुल में से हैं, जो तेरे नाम की सेवा करेंगे ऊपर खुदावन। जब वीरवार को लाखों लोग यहाँ इकट्ठे हो खुदावन व्हाइट गारमेंट मीटिंग में, मेरी प्रार्थना है खुदावन और मेरी भविष्यवाणी है कि इन लोगों का मन आत्मिक हो जाएगा उस मीटिंग को अटेंड करके, और जिंदगियों में से पाप टूट जाएंगे यीशु के नाम में। और खुदावन तेरा आत्मा लोगों को छुएगा और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा। तो अपने पास्टर्स को छुएगा, तो अपने विश्वासियों को छुएगा। उठाकर अपने हाथों को प्रार्थना करेंगे वीरवार के लिए। सब मौसम तेरे हाथों में सौंपते खुदावन, अंधकार की शक्तियां कार्य न कर सके। साउंड सिस्टम, हर एक सिस्टम को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। ये सब प्रार्थनाएं आपने अभी की हैं, आप घर जाकर भी इन सब विषयों को अपनी प्रेयर में याद रखेंगे। अपने हाथों को उठाओ, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। स्क्रीन के ऊपर जो झंडा है उसे हम देखेंगे, अपने हाथों को बढ़ाएंगे स्क्रीन की ओर। अपने हाथों को उठाओ अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए। खुदावंद हमारे देश को तू बरकत दे। जिस देश से आप मुझे देख रहे हैं, अपने देश के झंडे को उठाएं और खुदावंद से मांगे, परमेश्वर मेरे देश को आशीषित कर, अंधकार की शक्तियां कार्य न कर सके। शांति को लेके आ खुदावंद, पीस, शांति, इकोनॉमिक ऑपरेशन, डिप्रेशन को दूर करके ब्लेसिंग लेके आ खुदावंद। यहाँ के लोगों को तू आशीषित कर। सब पॉलिटिकल लोग जो अगुवाई कर रहे हैं खुदावंद, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। शैतान की योजनाएं उनकी जिंदगियों से नाश करते हैं खुदावंद। तेरा वचन उन तक पहुंचे मेरे पिता। तू सबसे प्यार करता है खुदावंद। तेरी प्रेम का आत्मा सबको छुए खुदावंद। इस देश को खुदावंद तेरे लहू में छुपाते, अंधकार की शक्तियां काम न कर सके। शैतान की योजनाएं कैंसिल हो खुदावंद। आर्मी के ऊपर से मौत की और शैतान की योजनाओं को कैंसिल करते हैं खुदावंद। पुलिस डिपार्टमेंट्स को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। तेरी शांति मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाकर इस चर्च की सब आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आपने अब देखा होगा कि ये शेड जो है ये पड़ गई है, ये 3 से 4 लाख स्क्वायर फुट के बीच में है, पीछे एक्सटेंड हो रही है, तो ये 5 लाख स्क्वायर फुट तक चली जाएगी शेड। तो जब ये शेड पड़ी है, आवाज गूंज गूंज के आती है हल्की। तो इसकी जो अब हमने सोच लिया है, इसको इको इसकी सेट करने के लिए, इसका जो साउंड प्रूफिंग होती है उसका काम 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा। तो कोई आवाज नहीं गूंजेगी, डायरेक्ट आवाज आएगी, क्लियर आवाज आएगी। तो पहले उसे कराने का इरादा नहीं था क्योंकि उसका एक बड़ा खर्चा है। अगर सस्ती से सस्ती भी करेंगे, 150-200 रुपए स्क्वायर फुट भी करेंगे तो 10 करोड़ रुपए का खर्चा है, 8 करोड़ का खर्चा है। क्योंकि शेड इतना बड़ा है, अगर 4 लाख स्क्वायर फुट, 5 लाख स्क्वायर फुट में भी किया तो 7.5 करोड़ से 8 करोड़ से 9 करोड़ तक में भी हो सकता है। तो आपने ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि चर्च की जितनी काम हैं, अगले 1 महीने के अंदर अंदर 6 ब्रांचेस हैं, हर एक ब्रांच 3 एकड़ में होती। तो हम लेट ना हो, हमने चर्च को जगह को बाय नहीं किया, जगह रेंट पे लेके शुरू कर दिया जाता है ताकि परमेश्वर का काम रुके ना। तो अगली बड़ी मीटिंग से पहले स्क्रीन्स जो पीछे लगेंगी वो किराए पे आती थी, वो आएंगी। 70 लाख से 90 लाख की स्क्रीन्स हैं जो पीछे लगनी है। तो इतना ज्यादा काम है कि कई बार आपको बताया नहीं जा सकता अकेली अकेली चीज। अभी मैंने अंदर की कंस्ट्रक्शन का जिक्र नहीं किया जो चल रही है। अभी तो बाइबल कॉलेज खत्म करके हम हटे हैं, अभी अंदर का ऑफिस खत्म हो जाएगा, फिर बैप्टिज्म यरूशलेम हॉल जो बहुत सुंदर है वो खत्म होगा, फिर अंदर का हॉल खत्म होगा। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि
अपने बड़े बीजों को हमेशा लाते रहना है ताकि काम स्लो ना हो और वो चलता रहे। तो इस बेदारी मीटिंग में भी आप अपने बीजों के साथ आओगे और अगली जो भी बड़ी मीटिंग होगी, ये थर्सडे भी और आगे भी जब भी मीटिंग्स होती हैं, आप अपने बड़े बीजों के साथ आओगे ताकि कोई भी काम डिले ना हो। पहले हमने सोचा था कि ये नहीं करेंगे हम, लेकिन अब ये करना जरूरी है क्योंकि ये मेन हॉल बन चुका है। 5-6 लाख फुट का भी ये अगर हॉल बनता है तो इसमें लाखों लोग आते हैं। तो मैं मेक श्योर करना चाहता हूं कि हर एक को, चाहे वो पीछे बैठा हो आगे बैठा हो, आप मेरी आवाज आपके कानों में क्लियर आनी चाहिए। तो ऐसा होगा अब, तो इसको करवाया जाएगा। तो इस हफ्ते बहुत सी चीजें हैं जो होने वाली हैं। ब्रांचेस के लिए प्रार्थना करनी है, पहला काम प्रेयर करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रार्थना है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है बोना। सबसे पहले प्रेयर जरूरी होती है। बटाला क्रूसेड के लिए जितनी हाथों में ताकत है, खुदा की तारीफ कर लो। आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सारे। ये ऊपर वाली लाइन अगर हटा सकते हो तो हटाओ, पीछे दिखता नहीं है पूरा पीछे तक। टेंट वाले के हाथ खड़े करा दिए परमेश्वर ने। उसके पास टेंट नहीं बचा, लाइट वाले के पास लाइट नहीं बची। आपका जवाब शब्दों से नहीं होना चाहिए, रिजल्ट से होना चाहिए। वो ज्यादा पावरफुल है। जितना आपने इस वीडियो में देखा, इसके पीछे भी लोग एंड में बिठाने पड़े थे। टेंट खत्म हो गया था, लोग अपने घरों से पल्लियां, लोग अपने घरों से लोइयां लेके आए थे, उसी में वो बैठ गए। पीछे खोल दिया था पंडाल, जितना खोल सकते थे। लोग फिर भी अपनी ट्रॉलीज के ऊपर, अपनी गाड़ियों के ऊपर बैठे थे, छोटे हाथी के ऊपर बैठे थे। वो इतना ओवरफ्लो हो चुका था। आमीन। मैंने आपको बता दिया था, असाइनमेंट्स जो परमेश्वर अभी दे रहा है वो हैवी हैं, वो भारी हैं। ये खत्म नहीं होगा इसका, छोड़ दो इसको। तो हमें सबसे पहला काम जो परमेश्वर कर रहा है उसके लिए प्रेयर करनी है। आपको कलीसिया को ये बात समझ आनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि हमने कलीसिया की मेंटालिटी कैसी बना दी है कि इस कलीसिया में आओ तो तुम्हें बरकत मिलेगी। कोई कहता नहीं इस कलीसिया में आओ तुमको असली प्रचार मिलेगा। हमने कलीसिया का माइंडसेट रॉन्ग कर दिया है, गलत कर दिया है। और कलीसिया हर समय यह ढूंढने में लगी है कि मुझे अच्छी चर्च, अच्छी बात है। मैं आपको बोलता हूं, जीवित चर्च में आप आए हो, दैट्स गुड, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है। और लोगों ने अपनी कलीसियाओं को फर्स्ट स्टेप पर ही ब्लॉक कर दिया है। उन्हें लगता है हम आ गए हैं, दैट्स इट। ये दैट्स इट नहीं है, खत्म नहीं हुआ। जब आप किसी जीवित चर्च के साथ जुड़ते हैं तो आपको फिर उस दर्शन के साथ जो जीवित चर्च का है उसके विषय के लिए आपको प्रेयर करनी होती है, आपको बोना होता है, आपको काम करना होता है, आपको अपना फिजिकल गिफ्ट जो आपके पास है उसका प्रयोग करना होता है। तो परमेश्वर आपको बरकत देता है। परमेश्वर देखता है कि मेरा दर्शन था, मैंने अपना दर्शन अपने दास को दिया, मेरा दास खड़ा हुआ, और जो लोग मेरे दास के साथ खड़े हुए, यानी वो मेरे दर्शन के साथ खड़े हुए, अब मैं इनको बरकत दूंगा और आशीषित करूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कलीसिया का ये पहला स्टेप था, आपको जीवित चर्च ढूंढना है। और जीवित चर्च मिलने के बाद सेकंड स्टेप है, क्योंकि परमेश्वर उस जीवित चर्च में है और परमेश्वर कुछ ऐसा कर रहा है जो अब की योजना है। जीवित चर्च का मतलब वो परमेश्वर की आवाज को अब सुन रही है, राइट नाउ, प्रेजेंट टाइम में, कि परमेश्वर इस टाइम में क्या चाहता है। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जब समय बिता रहा था, मुझे 10, 12, 15 घंटे हो गए, तो परमेश्वर ने मुझसे बात की। और जब परमेश्वर ने मुझसे बात की, मैं सेकंड डे ही नीचे आया और अपने लोगों को मैंने बोला कि मुझे ये चाहिए, मुझे अब इस तरह से चाहिए, अब मुझे ये ब्रांचेस चाहिए। और अभी मैंने अपना फाइनल प्लान किसी को नहीं बताया, मेरी वाइफ के अलावा। वो मार्वलस है, वो ऐसा है कि
गूंज जाएगा यीशु मसीह का नाम, गूंजेगा यीशु मसीह का नाम। मैं आपको बता रहा हूं, आपको जस्ट स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलना है। जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको उसे फॉलो करना है। शैतान हमेशा नॉनसेंस करने की कोशिश करता है जब बड़े काम होने होते हैं, लेकिन हर बार वो अपनी बेइज्जती करवाता है। 2017 में क्रूसेड्स होते थे, हर महीने 3 क्रूसेड, एक मंगलवार फिर क्रूसेड, दूसरा क्रूसेड, तीसरा क्रूसेड, इसी तरह से क्रूसेड चलते थे। और लोग, शैतान उनको उकसाता था कुछ गलत करने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन उन सबों ने परमेश्वर से मार खाई है, क्योंकि ये दर्शन मेरा नहीं है, उस खुदा का है जिसने मुझे खड़ा किया है। मैं वोट्स लेके खड़ा नहीं हुआ। इतने क्रूसेड्स होते थे, इतने, और ऐसा नहीं है कि एक क्रूसेड था तो बहुत रश था और दूसरे पे होता नहीं था। लोग हैरान पूछते थे कि एक हफ्ते बाद क्रूसेड है, लेकिन इसका रश उससे भी ज्यादा कैसे हो सकता है? इस एक हफ्ते बाद फिर क्रूसेड है, इसका रश दूसरे तीसरे से भी ज्यादा है, ये कैसे हो सकता है? इतने लोग कैसे आ सकते हैं? एक, चलो मान लो साल में एक मीटिंग हुई, चलो जी सभी कलीसियां इकट्ठी हो गई, बड़ी गिनती हो गई, पर आप हर हफ्ते करते जा रहे हो, संडे करते जा रहे हो, थर्सडे करते जा रहे हो। एक महीने में मैंने 18 बड़ी मीटिंग्स की थी, मुझे याद है, संडे थर्सडे मिला के। तो लोग सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, इतनी मीटिंग्स कैसे, इतना बड़ा काम कैसे? और व्यक्ति था एक फॉरेन में, वो गाड़ी, अपनी गाड़ी में, बड़ी सी गाड़ी थी उसके पास, गाड़ी में लाइव होकर मुझे गालियां निकाला करता था, सीधा गालियां। क्रिश्चियन था वो, गाड़ी में बैठकर गालियां निकालता था वो। और प्रभु ने मुझसे कहा था तो जवाब मत देना, मैं जवाब दूंगा। और मैं क्रूसेड पे क्रूसेड, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, वो गालियों पे गाली। उसी गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ, 9 महीने आईसीयू में रहा, कीड़े पड़ गए बॉडी में, और फिर मरा वो। और बड़े कमाल की बात बताऊं, आज तक मैंने उसकी एक भी वीडियो नहीं सुनी वो उसने क्या कहा मुझे। इतना मालूम था गालियां निकालता है, कुछ बुरा बोलता है। इमेजिन करो अगर मैंने उसको देखा होता तो मेरा टाइम वेस्ट होता, क्योंकि मुझे एंड मालूम है इन लोगों का एंड क्या है। सिर्फ शर्मिंदगी के अलावा इनको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपना काम करते रहना है। एक हायर कॉलिंग परमेश्वर ने आपको दी है, एक बड़ी कॉलिंग परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया। तो हमें यह देखना है कि कलीसिया की मेंटालिटी ऐसी ना हो कि कलीसिया सिर्फ लेने के लिए चर्च में आती रहे, कि हमें अच्छा वचन मिल रहा है, हमें हीलिंग मिल रही है। नो, ये आपका हीलिंग डिलीवरेंस इस चीज के लिए है कि आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पे टिक जाए। उसके बाद जब आप घरों में जाएं, आप प्रार्थनाएं करें कि हमारे स्पिरिचुअल अगुवे ने क्या कहा है प्रार्थना करने के लिए। अच्छा, ब्रांचेस, प्रभु जी ब्रांचेस पे तेरी दया हो। विरोध को हम डांटते हैं, शैतान को हम डांटते हैं। सब फाइनेंशियल परमेश्वर इंतजाम करे। और क्या है? अच्छा, मीटिंग्स होनी है, अमृतसर में बड़ी मीटिंग है, प्रार्थना करते हैं। फिर चंडीगढ़ में बड़ी मीटिंग है, प्रार्थना करते हैं। आपको ये चीजों के लिए प्रार्थना करनी होती है। और जब आप, परमेश्वर आपको देखता है कि आप उसके किंगडम में एक पार्टनर बन गए हैं। पार्टनर सिर्फ पैसों से नहीं बना जाता। मैंने कहा पैसा जरूरी नहीं है, पैसा सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे लगा लो, उससे भी नीचे कर दो। पहले नंबर पे प्रार्थना आती है, उपवास आता है। उपवास प्रार्थना जो आप चर्च के लिए, चर्च के अगुवे के लिए, विजन के लिए करते हैं। और उसके बाद जब आप बोते हैं, बाइबल कहती है कुरनेलियस को परमेश्वर ने याद किया। पता है क्यों? कहता तेरी प्रार्थना और तेरे दान याद किए गए हैं। आप कभी देख लेना, जो विश्वासी, जो पास्टर प्रार्थना करने में और दान करने में आगे रहता है, दुनिया कुछ भी कर ले उसको हमेशा आगे देखती है और वो और आगे हो जाता है। कारण क्या? वचन पूरा कर रहा है। बहुत से मैंने विश्वासी देखे हैं प्रार्थना में आगे हैं, दान में पीछे हैं, वो भी सही नहीं। बहुत से विश्वासी देखें दान में आगे हैं, प्रार्थना में पीछे, वो तो बिल्कुल सही नहीं। तो एक विश्वासी प्रार्थना में भी आगे होना चाहिए और दान देने में भी आगे होना चाहिए। उससे क्या होता है? प्रार्थना आत्मिक चीजों को कवर कर देती है और जो दान है वो शारीरिक चीजों को कवर कर देता है। अगर आप प्रचार करने जाएंगे वो आत्मिक है, आत्मा की बातों का है, लेकिन आप आत्मा में प्रचार तो करेंगे, लेकिन आपको माइक भी चाहिए जो शारीरिक है, आपको साउंड भी चाहिए जो शारीरिक है।
इसलिए कहा जाता है कि पैसा बुरा नहीं है, पैसे का लोभ बुरी चीज है। अगर धर्मी के हाथ में पैसा है तो वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर सकता है, बड़ी बेदारी लेके आ सकता है। मैं आपको बता रहा हूं। तो मेक श्योर धर्मी का पैसा परमेश्वर के कामों के लिए हो। मुझे पैसा मिल जाएगा क्योंकि मैं बड़ा घर बनाना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन आप क्या खुदा का काम करना चाहते हैं? अगर आपका काम, आपका दर्शन सिर्फ पैसा घर बनाना है और खुदा का कोई काम करना नहीं, तो आप एक सांसारिक व्यक्ति हैं, आप मटेरियलिस्टिक हैं, आपका ध्यान संसार और संसार की वस्तुओं के ऊपर है। परमेश्वर ने कहा मैंने सारी आशीषें तेरे लिए बनाई हैं, लेकिन जब तू मेरे राज्य में प्रवेश करेगा और मेरे राज्य में मुझे ढूंढेगा, मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा, तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, तुम्हें इनके लिए रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमारे लिए प्रेयर पॉइंट्स हैं, ये हमारे लिए लाइफ है। मैं ये काम मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग ये काम कर रहे हो, आप मेरे पार्टनर हो। सभी हम सब एक ही परमेश्वर का काम कर रहे हैं। कोई आगे खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, सब इंपॉर्टेंट हैं। सबको सेम बरकत मिलेगी अगर हम सब एक काम करेंगे तो। यस, सबकी बरकत सेम है। परमेश्वर ने कहा मैं बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊं। 5 को कहा, 5 वाले के 5 कमाई जिसने, बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। 2 के साथ 2 कमाए, बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। 1 था जिसके पास, बोले मेरे पास तो 1 है, उसके पास तो 5 है, वो तो स्टेज पे है, मैं पीछे खड़ा हूं। और उसको कहा परमेश्वर ने, जा और नरक का अधिकारी हो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तो मेक श्योर आपके पास जो भी है आप उसे इस्तेमाल करते हो। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे पास जो भी है उसे इस्तेमाल कर। फिर से बोलो, हालेलुया। तो आप जब चर्चिस में जाते हैं, आते हैं, आपका मकसद सिर्फ पास्टर्स का ये नहीं होना चाहिए उनको बताना कि आप सच्चे प्रचार को सुन रहे हैं। उसका मकसद उससे 1 कदम फिर 10 कदम आगे लेके जाना है, एक कदम करके, और लोगों को इन्वॉल्व करना है उस दर्शन में, ताकि लोग भी आशीषित हों, वो भी सेफ रहें, परमेश्वर उनकी केयर करे, परमेश्वर की आंखों में आपकी वर्थ हो, आपकी वैल्यू हो, कि आप परमेश्वर के किंगडम के लिए फायदेमंद हैं और वो आपको सुरक्षित करके रखे, वो शैतान को डांट के रखे। हालेलुया। एक विश्वासी होने के नाते आपकी कॉलिंग है धर्मी जीवन जीना। नहीं तो जितनी गड़बड़ियां आज एक विश्वासी की लाइफ में हैं, वो उसकी अपनी डाली हुई हैं, शैतान की नहीं। तो वो पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई थी, वो जो यहूदिया से जब हम जाते हैं समारिया की तरफ, उसको अपने स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। तो मैंने ये वचन क्रूसेड पे दिया था, आज मैं थोड़ा उसको खोलूंगा। नीचे यहूदिया है, जूडिया जहां लिखा है। अगर अंदर आपके पास मार्कर है तो उसको मार्क कर देना ब्लैक के साथ। वो देखो नीचे क्या है, जूडिया, जिसे हम यहूदिया कहते हैं हिंदी में। कैमरा मेरे पीछे खड़े हो जाओ जरा, ये देखो इधर, ये है यहूदिया, ये नीचे कौन है यार अंदर, ये कौन है अंदर, ये मेरे को दिखाए। ए लड़के, अनपढ़ है तू क्या, तेरे को इंग्लिश नहीं आती? ये यहूदिया है जो मैं बोल रहा हूं, तुम्हें मुझे दिखा सिर्फ। ये देखो, ये है, जूम कर दे इसको कैमरामैन। क्या है ये? यहूदिया, और इसके ऊपर है गलील। नीचे क्या है?
ये है यहूदिया, ये है गलील। और यीशु मसीह को यहां से यहां जाना है तो बीच में आता है समारिया। और आपको मालूम होना चाहिए समारिया में कौन लोग रहते थे जो परमेश्वर के लोगों से नफरत करते थे। क्यों नफरत करते थे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया और छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले, अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों, इतनी बड़ी गड़बड़ी, आप लगा लो कि नेशनल लेवल की गड़बड़ी कहां से आई। जो लोग पाप को कुछ नहीं समझते ना, मैं उनको बताता हूं कि ये कितना बड़ा असर डालता है एक देश के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर। यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले की यह बात है और यह शुरू होती है दाऊद से। जब दाऊद ने पाप किया तो उसको परमेश्वर ने एक श्राप दिया था कि मैंने माफ तेरे को कर दिया, तूने गलती की, मैंने माफ किया, पर तेरे घर से तलवार नहीं हटेगी। तो दाऊद ने जब अपने बेटे सुलेमान को राजा बनाना था तो उससे पहले दाऊद के 2 बेटे मर गए थे तलवार के साथ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पहले और एक बाद में, एक दाऊद का विद्रोही था और एक सुलेमान का, और दोनों मर गए थे। अगर आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे और आप अगर राजा की पुस्तक पढ़ेंगे पुराने नियम में, उसका 17, 18, 19 पढ़ेंगे अगर आप, तो आपको एक थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बाइबल में मिलेगी उसकी, और उसको आपको मैच करना पड़ेगा दूसरी बुक्स में जाके कि हुआ क्या था। जब दाऊद ने पाप किया और उसके बाद सुलेमान भी पापी बना और उसने बहुत सारी स्त्रियों को बिहाकर परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, तो उससे परमेश्वर के राज्य में 2 फाड़ आया, पार्टीशन हो गई। जब जब आप परमेश्वर में पवित्रताई में चलते हैं, आप बढ़ते हैं, और जब जब आप पवित्रताई को कम करते हैं, परमेश्वर आपको कम कर देते हैं। तो उस समय जो राज्य था, परमेश्वर के पाप के सामने पाप करने के कारण उस राज्य में फूट पड़ गई, क्योंकि जब असीरिया के राजा ने उन पे अटैक किया तो जो सामरिया था वो अलग हो गया, और यहूदिया और जो ऊपर गलील का राज्य था ये अलग था। यहूदिया और गलील के राज्य के लोग आपस में मिलते थे और समारिया के लोग जो थे वो अलग हो गए थे। कारण अगर आप पीछे ढूंढने जाएंगे, ये तो यीशु मसीह के समय की बात है, 2000 साल पहले की, लेकिन ऐसा हुआ क्यों कि समारिया के लोगों से यहूदी लोग अपना कोई भी नाता नहीं रखते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा था मुझे पानी पिला, तो वो कहते थे तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी लोग हमारे साथ कुछ भी व्यवहार नहीं रखते, वो हमसे नफरत करते हैं। जब परमेश्वर को यहूदिया से गलील जाना होता था तो बाहर से बाईपास होके जाते थे, बीच में से होके नहीं जाते थे। लेकिन यीशु मसीह बीच में होके गए, वो एक अलग बात है। उसने अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं की, लोग क्या कहते हैं परवाह नहीं की, और उस औरत को बचाया और सामरिया को बचाया, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आज कि ऐसा हुआ क्यों। ये शुरू हुआ दाऊद के पाप से, ये शुरू हुआ सुलेमान के पाप से, और पाप के कारण जो 2 फाड़ आया, विभाजन आया, टूट आई, उसकी वजह से ऐसा हुआ था। बहुत से विश्वासी हैं, ले हैंड पे ले हैंड बोलेंगे हमारा करो, लेकिन खुद अपनी जिंदगी के पाप कभी खत्म नहीं करेंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि जो मैं पाप कर रहा हूं, मैं अपने नौकरी पे जा रहा हूं और मैं चोरी कर रहा हूं, उसको पता ही नहीं है ये पाप है। लेकिन वो जब बीमार होता है, जब गड़बड़ी होती है लाइफ में, जिंदगी में, घर में फूट आती है, बनती नहीं, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, फिर वो खड़ा होता है प्रेयर लाइन में कि हम पर प्रार्थना करो, शैतान हमारे साथ ऐसा कर रहा है। वो शैतान नहीं कर रहा, वो उस पाप का परिणाम है जो आपने अपनी लाइफ में किया है। तो सुलेमान के पाप ने परमेश्वर की ग्रेस को खत्म कर दिया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु ने कहा मैंने दाऊद को वायदा किया था कि तेरा इतना दिल अच्छा है
चाहे उसने एक गलती की, प्रभु ने माफ किया, उस गलती का असर हुआ, वो बात अलग है, लेकिन प्रभु उसके दिल से प्यार करता था। प्रभु ने कहा था, मैं तेरे बाद तेरे ही वंश को गद्दी पे बिठाया करूंगा। तो जब सुलेमान ने पाप किया तो प्रभु ने कहा, अब तू जो अपने पिता दाऊद की तरह मेरे साथ नहीं चला, पर मैं जो अपने दास दाऊद से प्यार करता हूं, इसलिए मैं सारा कुछ तो तुझसे नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे गोत्रों को तुझसे लेकर तुझे सिर्फ एक गोत्र का राजा रहने दूंगा, उसके वंश को। तो परमेश्वर ने उसको कम किया, और उसके बाद भी ऐसी घटनाएं हुई कि परमेश्वर इन राज्यों के बीच में फूट डलती गई, और यहूदी भी कई लोग परमेश्वर से फिर गए, और सामारिया वही हिस्सा था, ये वही यहूदी लोग थे जो परमेश्वर से फिरकर अलग हो गए थे। आप देखो कितनी बड़ी सामाजिक प्रॉब्लम है ये, कि आपको जलंधर से लुधियाना जाना है और फगवाड़ा के बीच में वो लोग रहते हैं कि जो आप जिसे पसंद नहीं करते। फगवाड़ा के लोग आपको पसंद नहीं, लेकिन आपको बीच में से होके जाना है। उधर भी आपके लोग हैं, जलंधर भी आपके लोग हैं। कितनी बड़ी एक सामाजिक प्रॉब्लम है। और कारण क्या था? वो पाप जो सुलेमान ने और दाऊद ने किया, वहां से इसकी शुरुआत हुई, और वो आगे बढ़ता बढ़ता एक छोटा सा सांप एक बड़े अजगर के रूप में बदल गया। और विश्वासी को क्या लगता है कि एक छोटा सा पाप है, हमें इसका क्या? मैं चुगली करता हूं, हमें इसका क्या? पास्टर की खिलाफत की, हमें इसका क्या? अपने पापों से मन फिराएं, नहीं तो वो छोटा सा सांप बड़े अजगर के रूप में बदल जाएगा। एक विश्वासी को यह समझना पड़ेगा कि पाप का एक गहरा असर है और जो लंबा चलता है। जब तक आप इसकी माफी नहीं मांगते, प्रभु से मेल मिलाप नहीं करते, हमें लगता है हमें क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, फर्क पड़ रहा है। वो इनडायरेक्टली आपके परिवार पर फर्क डाल रहा है, आपकी सेहत पर फर्क डाल रहा है, आपके बिजनेस पे फर्क डाल रहा है, आपके बच्चों के ऊपर फर्क डाल रहा है। आपको अभी नहीं मालूम होगा, लेकिन उसका फर्क नजर आएगा आपको, क्योंकि पाप की मजदूरी बाइबल कहती है मौत है। वो मौत फाइनेंस में हो, सेवकाई में हो, लाइफ में हो, मैरिज में हो, सेहत में हो, कहीं भी हो, लेकिन वो आएगी। जरूरी नहीं आप शारीरिक रूप से मर जाएंगे। कई मौतें ऐसी हैं जो शारीरिक रूप से मरने से भी बदतर हैं। तो एक विश्वासी को यह समझना चाहिए, क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 4 उसके 3, तब वह यहूदिया को छोड़कर गलील को चला, और उसको सामरिया में से होकर जाना अवश्य था। कि उस यहूदिया से वो गलील को चला, जाना है यहूदिया में, गलील को जाना है, और सामरिया के बीच से होकर जाना है। क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे, लेकिन यहूदी नहीं चाहते थे। यहूदी अवॉइड करते थे सामरिया को, बाईपास होकर निकलते थे। रीजन एक पाप। धरती पर बीमारियों का रीजन आदम और हवा का पाप। एक छोटे से पाप ने कितना ही बड़ी गड़बड़ कर दी। तो एक विश्वासी, इसलिए कहा जाता है जीवित चर्च का हिस्सा बनो। क्यों? क्योंकि वो आपको हमेशा जागरूक करती रहेगी। अब अपने बिजनेस में हो, पाप मत करो। अपने काम में हो, पाप मत करो। अब अपने कॉलेज में हो, पाप मत करो। क्योंकि अभी शायद उसका असर आपको फील ना हो, क्योंकि आपने एक ऐसा बूटा, एक ऐसा पौधा आपने लगा दिया है जो आपको ऊंट कटारे, आपको वो कांटे देगा, और वो आपको काटने पड़ेंगे, क्योंकि जो फल आपने लेना है उसके बीज आपने बो दिए हैं। और जब एक विश्वासी पवित्रताई में चलता है तो उसे परवाह नहीं करनी चाहिए कि अब उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर आपका होगा और इतना बड़ा ब्लेस्ड होगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। अगर पाप का असर बड़ा है तो पवित्रताई का असर उससे भी बड़ा है। आप चलते जाएं, रुके नहीं, थके नहीं, गिव अप ना करें, क्योंकि जो पौधा आपने लगाया है वो बड़ा होगा और फल लाएगा। तो मेक श्योर करें आप एक ऐसे विश्वासी हो जो झूठ ना बोलता हो। शायद इसलिए परमेश्वर ने मुझे बिजनेस बैकग्राउंड से लिया,
जब मैं बिजनेस करता था मसीह में आने के बाद, तो जब लोग मुझसे आकर मेरी टाइल्स का चीजों का रेट पूछते थे तो मैं उनको रेट बोलता था और वो बोलते थे नहीं जी ये महंगी है। मैंने कभी नहीं कहा, झूठ बोला, लोग झूठ, नहीं जी सानू तो इन्ने दी आई है जी, नहीं बहन जी मैं तो 50 रुपए डब्बा ही कमा रहा, मैं तो 20 रुपए डब्बा ही कमा रहा। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने कहा मेरा यही रेट है जी और ये रेट बड़ा अच्छा है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला अपने बिजनेस में भी, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं प्रभु ने आपको ग्रेस दी है, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, पॉलिटिक्स हो, आप सही तरह से कर सकते हैं। खुदा ने आपको ग्रेस दी है, आपके ऑलरेडी आपके पास अनुग्रह है। अब किसी के पास कोई बहाना नहीं, मैं ये काम करता हूं तो मुझसे ये नहीं होता, मैं ये काम करता हूं तो मुझसे ये नहीं होता। आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, आप किसी भी सरकारी फील्ड में हो सकते हैं, और प्रभु आपको अनुग्रह दे चुका है कि आप उसके रास्तों पे चलते रहें। हां, डिस्कंफर्ट हो सकता है, थोड़ी सी डिस्कंफर्ट मिल सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सच बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ईमानदारी में चलने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसका फल जो बाद में आने वाला है वह बहुत बड़ा है। आमीन। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ये सामरिया, यहूदिया, ये गलील, ये क्यों आई प्रॉब्लम। कभी आपने सोचा, आपने नया नियम पढ़ा तो उसमें जब आप ये लाइन पढ़ते हैं 9 आयत को, सामरी औरत ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। The Jew have no dealings, nothing, no dealings, कोई डील नहीं होगी, टोटल नफरत। तुमने परमेश्वर को त्याग दिया, तुम लोग परमेश्वर से विमुख हो गए, कोई डील। लेकिन हुआ क्यों? कारण था पाप, विभाजन का कारण पाप था, दूसरे राजे का कब्जा करना इनके ऊपर कारण पाप था। इजराइल का लास्ट राजा देखो, उसने पाप किया और परमेश्वर ने फिर पूरा कब्जा शैतानी लोगों को दिया। कारण क्या था? पाप। हम लोग सोचते हैं पता नहीं क्यों व्यवहार नहीं रखते थे। उसने खुद कहा परमेश्वर तेरे लोग, यहूदी लोग तो हमारे साथ कोई व्यवहार, नो डीलिंग्स, लेकिन तू मुझे पानी पिलाने को बोल रहा है। तो वो तो एक स्पिरिचुअल बात थी कि परमेश्वर पापियों के लिए आया, उसने लो से लो लोगों को बचाया। वो औरत दोपहर के 12 बजे पानी भरने के लिए गई, दोपहर को, बिल्कुल धूप। उस इलाके में अगर आप चले जाएंगे जहां की ये बात हो रही है, वहां की दोपहर टोटल अनबेरेबल धूप होती है। लेकिन वो दोपहर को क्यों जाती थी? क्योंकि वो कैरेक्टरलेस औरत थी, समाज में उसका बहिष्कार था, कितने पति कर चुकी थी, समाज वाले दूसरी लड़कियां, दूसरी बहनें उसको अच्छा नहीं समझती, तो वो झुंड में जो सुबह पानी लेने जाती थी बहनें, वो उनके साथ भी नहीं जा पाती थी। वो तो एक स्पिरिचुअल मैसेज प्रभु ने दिया कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। तुम जितने मर्जी बड़े पापी हो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। तुम जितने मर्जी गुनाहगार हो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। तुम्हें लोग प्यार नहीं करते, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। लोग तुमसे नफरत करते, मैं तब भी तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। वो एक स्पिरिचुअल मैसेज था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? वो पाप की वजह से था। पाप की वजह से विभाजन हुए। जब इजरायली परमेश्वर के साथ चलते थे तो प्रभु कहता था वो सामने के देश तुम्हें दे दूंगा। इजराइलियों में कुछ विश्वास के कमजोर थे, वो कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है, अरे उस देश के लोगों को देखो, 7-7 फुट लंबे लोग हैं, कच्चा खा जाएंगे हमको। और जो यहां के लोग थे इजरायली, जो उनमें विश्वासी थे, कहते थे यहोवा परमेश्वर उनको हमारे हाथ में कर देगा। और बाइबल कहती बड़े बड़े राजाओं को मार दिया। और जब यही इजरायली प्रभु से मुकर जाते थे तो छोटे छोटे राजा इनको हराते थे। कारण पाप। आपका पास्टर सुखी हो जाता है जिस दिन आप पाप करना छोड़ देते। क्यों?
क्योंकि आपकी बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट आपकी गलतियों की वजह से आपकी लाइफ में आती है। और इसलिए एक पास्टर को जरूरी है कि वो कलीसिया को समझाए कि बहुत सी बीमारियां और बहुत सी मुश्किलें पाप की वजह, सभी नहीं, बहुत सी, कुछ प्रभु में बढ़ने के लिए भी हो सकती हैं, कुछ परीक्षाएं भी हो सकती हैं, प्रभु आपको चेक करना चाहता है, कुछ ऐसी भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप पाप से बचे रहेंगे, आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे, बहुत से ट्रबल से बचे रहेंगे, बहुत सी पार्टीशन से बचे रहेंगे, विभाजन से बचे रहेंगे, बहुत से अटैक से आप बचे रहेंगे। हालेलुया। पाप से कैसे बचना है? वचन पढ़ के, जीवित चर्च को अटेंड करके, रोजे रख के आप पाप की आत्मा को खत्म करते हो। आप रोजे रखते हो, आपके शरीर की अभिलाषाएं खत्म होने लगती हैं। ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाओ जो परमेश्वर में सही तरह से चले हैं, रिजल्ट पाया है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप दाऊद की उसी दूसरी संतानों की तरह हैं जो नष्ट हो गई। और सुलेमान था जिसने दाऊद की लाइफ को देखा और वही वैसे ही फॉलो किया। लास्ट में जब बूढ़ा हो गया तो उसने मिस्टेक की, फुलिश मिस्टेक्स की, और उसका असर उसे हुआ, जनरेशंस को हुआ। आप आज सबसे डीप पिट में, गड्ढे में हो सकते हैं। अगर आप फैसला कर लेंगे आज से कि मैं प्रभु में और उसकी पवित्रता में चलूंगा, उसी एरिया की सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी के ऊपर आप होंगे। अगर आप फैसला कर लेंगे तो कोई आपको डाउन नहीं कर सकता। लोग सोचते हैं हम कुछ कहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मच्छर भी हिलेगा नहीं, क्योंकि आपकी बरकत यहोवा से आई है, आपकी इज्जत यहोवा से है, आपकी इज्जत प्रभु में चलने से आई है। आप देखोगे समाज में लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छी बात आप करें, चैरिटी की, उनकी इज्जत बढ़ी, पर मैं आपको बताता हूं वो अपनी इज्जत को मेंटेन नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि आपने कमाई है और वो जा भी सकती है। कोई गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, लेकिन जब आप प्रभु में चलते हैं और आप अगर प्रभु में सही तरह से चले, लोग कुछ भी कहें, इज्जत दुगनी हो जाती, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको दी है। और जब प्रभु आपको कोई चीज देता है और कोई इंसान उसके सामने खड़ा हो जाए तो वो हमेशा शर्मिंदा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दिया है। तू कौन होता है छीनने वाला? खुदा के साथ वफादार रहें, मेक श्योर करें आपकी लाइफ प्रभु के वचन के एग्जैक्ट लाइन पे हो, नहीं तो उसके जो प्रभाव हैं वो चारों दिशाओं में होते हैं। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली भी होते हैं, सोशली भी होते हैं। ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट था कि यहूदी कहते हमारे साथ कोई व्यवहार नहीं रखते, सोशली नेशनल इशू बन गया। कारण ढूंढो, पाप। दाऊद के घर में मौतें हुई, कारण ढूंढो, पाप। तो जब हमें पता है कि हम पाप नुकसान करेगा, तो फिर क्यों ना उसके खिलाफ योजनाएं बनाई जाएं। अगर आपको मालूम है कि इस गली में जाने से पाप हो जाएगा तो उसको पहले ही अवॉइड किया जाए। अगर पता है कि फेसबुक पे जाके मुझसे पाप होता है तो कुछ दिन के लिए उसे डिलीट कर दिया जाए। अगर पता है कि ये दोस्त के साथ बैठने से ही पाप होता है तो उस दोस्ती को कुछ दिन के लिए डिलीट कर दिया जाए। काना होके मेरे राज्य में यीशु ने कहा प्रवेश कर जा। ऐसा ना हो कि दो आंखें रख के तू नरक में चला जाए। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों पे आओ।